दिवस जो है 7 फरवरी 1898 को हुआ था बड़ंद गांव में, जहां पर एक नारियल का बहुत सुंदर छोटे छोटे मतलब जो ट्री थे इतने ज्यादा थे कि मतलब उनके जिस तरह से मीठा पानी होता है और ऊपर से कठोर होते हैं, तो वहाँ किससे हमारे महापुरुष पैदा हुए। बाबा साहब भी जी कॉन्कर दिए गए थे, वहीं की हमारी माता सावित्रीबाई फुले थी, वहीं के हमारे राष्ट्रपिता फुले थे। तो इनके विचार इतने मधुर और इतने मतलब हमारे लिए कार्यकारिणी रहे कि जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। तो माता रमाबाई बाबा साहब का किस प्रकार साथ देती थी, एक बार की छोटी सी घटना बताऊंगी सबसे पहले मैं, कि माता रमाबाई बैठी थी और माता रमाबाई बैठी हुई थी और बाबा साहब बहुत बिजी रहते थे, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता था। तो उनके पड़ोस में लोग जो है शराब पी कर जो है बहुत गंदी गंदी गालियां महिलाओं को देते थे। तो माता रमाबाई बाबा साहब से कहती हैं कि साहेब जो है आप हमारी बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कुछ करो। तो बाबा साहब बोलते हैं कि मतलब मैं इनके लिए क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो माता रमाबाई बोलती है कि आप इतने विद्वान हो, पढ़े लिखे हो कि इतने जो हमारे लोग बहनों को शराब पी कर मारते हैं, पीटते हैं और इनको पढ़ने का मौका नहीं है, तो आप इनको पढ़ने के लिए कुछ कार्य करें। तो बाबा साहब कहते हैं कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। तो माता रमाबाई इस पर बोलती हैं कि सबसे पहले तो हम महिलाओं को कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर माता रमाबाई भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके विचार इतने ऊंचे थे कि वो जो कहती थी बाबा साहब उनकी बातें मानते थे। तो जब बाबा साहब से माता रमाबाई बोलती है महिलाओं को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जब पति अगर पीकर आता है तो उनको घर में ना घुसने दिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षा दिलानी है तो उसके लिए इनको सबको कार्य करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर काम ऐसे थे कि काम नहीं मिल पाता था, लेकिन बाबा साहब को जब प्रेरणा देती थी माता रमाबाई, तो बाबा साहब कहते थे मैं जरूर इनको जो है कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा, अगर आप साथ दोगे तो मैं जो है कुछ भी कर जाऊंगा। तो माता रमाबाई बोलते आप जितना पढ़ना है उतना आप पढ़िए, आपको जितने कार्य करने हैं आप करिए, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा हूँ। लेकिन जब माता रमाबाई गोबर ऊपर उठाने जाती थी तब भी उनके साथ जो है बहुत ही दयनीय व्यवहार करती थी। उनकी पड़ोसी वो पत्नी कोई देखिए बैरिस्टर की पत्नी है और बैरिस्टर की पत्नी उपले में कराती, उसमें माता रमाबाई को शर्म नहीं आती थी। आज हम अगर छोटा सा कोई कार्य करते हैं हमें शर्म आती है, हम अपने घर के बर्तन भी धो लेते हैं, हमें शर्म आती है, हम एक दूसरे की होड़ करते हैं। हमें अपनी स्थिति को देखते हुए कार्य करने चाहिए कि हमारी हालत क्या है, हमें 2 पैसे बचाने हैं, हमें एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, चाहे हमारे पास साड़ी पहनने को ना हो, चाहे खाना हम एक टाइम खा लें, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो माता सावित्रीबाई फुले जो गोबर उठाती थी और उनको जब लोग टोकते थे तो बोलती थी कि मुझे किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पति बैरिस्टर है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना खर्च चलाने के लिए ज्यादा लोड अपने बाबा साहब के ऊपर नहीं डालूंगी। और इसीलिए अपना जो है गोबर भी उठाती थी, उपले भी पाती थी और गाँव से 2-3 मील दूर जाके, गाँव बम्बई शहर में रहते हुए 2-3 मील दूर जाकर पैदल चलकर उपले सब पे लेकर आती थी। तो इस तरह की हमारी माता रमाबाई प्रेरणा है हमारे लिए। और बाबा साहब बैरिस्टर होते हुए उनको जॉब नहीं मिल रही थी अछूत होने के कारण, उन्होंने जो है 150 रुपए में जॉब की। उसके बाद माता रमाबाई को मात्र 50 रुपए देते थे खर्च करने के लिए, और माता रमाबाई उसमें से किस तरह से खर्च चलाती थी। माता रमाबाई 1.5 रुपए की पुड़िया बनाकर 30 दिन के लिए पैकेट बनाकर रख देती थी, उसमें से सिर्फ 1.5 रुपए ही खर्च करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 रुपए को बचाकर अपने महीने के लिए इसलिए रखती थी कि अगर मेरी इस बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई बीमार हो गया या किसी को जरूरत है तो उसके लिए हमें जो उनको देना है। और इस तरह के आज हमारी बहनें जो हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते होंगे, हमारे पास